गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू अक्षी व्लॉग्स और गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और हम सब बहुत बढ़िया। और अक्षत अपने सुबह सुबह देखो क्या कर रहे हो। बहुत बड़े नेल्स हो गए, नेल्स काट रहा हूँ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए मैं देख नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है। तो सुबह के भी अभी 6:45 होने वाले हैं। खाना हमारा वैसे बन गया। आज हमने बनाई है इडली और नक्श तो अभी सो रहा है, तो थोड़ी देर में उठेगा तो फिर हो जाएगा। तो हमने सोचा उससे उसके उठने से पहले पहले ही हम अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। और मौसम हमारे साथ इतना ज़्यादा मजाक करने लग रहा है ना। अभी 2 दिन से ऐसा था कि गर्मी आ गई है और अब दोबारा से सर्दी। आज फिर से धुंध हो गई है, पता ही नहीं। अब तो ये हो गया, पता ही नहीं लगता रजाई ओढ़े या फैन चलाए। ये हल्की हल्की धुंध फिर से हो गई है। और ये मौसम में है वो जो बीमार होने वाला है। कल ही नक्श ने अपनी कैप पहननी बंद की थी और आज अक्षत फिर से वही हो गया। आज फिर उसको कैप पहनानी पड़ेगी तो कहेगा मम्मा नहीं पहननी कैप। मैंने तो बोला था अभी करवट लेगा मौसम, लेगा लेकिन कल गर्मी थी। कल उसको मतलब ऐसे हो रहा था 1-2 दिन से कि अगर पसीने आते थे कैप में। हाँ, अब वो कल से फिर से आज फिर शुरू हो जाएगा। अब ये सोचो रजाई ओढ़नी है या फैन चलाना है। वो तो वक्त के हिसाब से देखेंगे, नजाकत तो रहेगी। नहीं, अभी 1-2 दिन से तो आप बोल रहे थे चलो फैन चला लेना। वो तो नक्श के चक्कर में फैन नहीं चलाया हमने। ये बोला कि ज्यादा और रजाई का क्या बोल रहे थे आप? मैंने ये बोला था अगर मान लो ठीक है कंफर्टेबल नहीं है, कंबल ओढ़ना, रजाई ओढ़ना, गर्मी ज्यादा लग रही है तो फैन चला के ओढ़ दो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन नक्श का क्या करोगे? नक्श ब्लैंकेट ओढ़ के रुकेगा? हाँ तो ब्लैंकेट ओढ़ के सोया भी नहीं। तो ब्लैंकेट भी फेंक रहा था। चलो ठीक है, आप भी अपनी तैयारी करो। हेलो नक्श। हेलो। गुड मॉर्निंग। राम राम। क्या चल रहा है? चीनी चीनी मिक्स हो जाओ, चीनी मिक्स हो जाओ, जल्दी जल्दी मिक्स हो जाओ, जल्दी मिक्स हो जाओ, चीनी चीनी मिक्स हो जाओ, जल्दी मिक्स हो जाओ, मिक्स हो जाओ। जब चीनी मिल जाएगी, जब चीनी मिल जाएगी, मीठा दूध हो जाएगा, मीठा दूध हो जाएगा, नक्शु दूध पिएगा दूध पिएगा और अच्छा बच्चा बन जाएगा। और अच्छा बच्चा बन जाएगा। और लंच टाइम हो गया है तो कुछ खा लेते हैं और खाने से पहले कुछ बना लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, सुबह इडली बनाई थी तो इडली का बैटर तो रखा हुआ है, सिर्फ वो उसमें उसके कुकर में है, वो डालना है। और नक्श को तो इडली बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट में भी उसने इडली खाई थी, तो अभी मैं मेरे लिए बना लेती हूँ। इडली का कुकर मैंने लगा दिया है, ये देखो। और इसको ढक और देते हैं। मैं ढकना भूल गई और नहीं ढका तो ये बनेगा भी नहीं। अब करते हैं वेट इसका बनने का, तो लग जाएंगे 5 to 10 मिनट्स तो, और फिर हम खाएंगे। वैसे मुझे इडली डोसा मुझे बहुत पसंद है। मीन्स अगर मैं बाहर जाती हूँ तो नॉर्मली मैं प्रिफर करती हूँ कि जो साउथ इंडियन में इडली डोसा या फिर ये है
मेंदू वड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि हम जो पिछली बार वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ पर भी हमने भवन के पास में जो सागर रत्नम है वहाँ पे साउथ इंडियन ही खाया था हमने। हाँ लेकिन वहाँ का सच में खाना भी बहुत अच्छा था। वरना बहुत से लोग कहते हैं कि बिना प्याज लहसुन खाना अच्छा नहीं लगता है, नहीं, लेकिन वहाँ का सच में तो अगर मतलब वहाँ पे कोई भी अगर जाए तो जो भवन पे वैष्णो देवी में जो भवन पे ऊपर सागर रत्न में उसका खाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इट्स अ कलरिंग टाइम फॉर नक्श। मैं मैम हूँ। मैं मम्मा बोलना चाहता था। लेकिन आपने मुझे मैम बोल दिया गलती से। नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला। आज तेरे फ्रूट्स है और तेरे लीफ है, तेरे पेड़ है, हाँ तेरे ट्री है, तेरे भी लीफ है, हाँ तेरे भी लीफ है। हाँ। सो मैं और नक्श कर रहे हैं स्टडी। नहीं मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो और मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, है ना? मैं आपको बता रही हूँ नक्शु अब कलर देखो, करो। मैंने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट। कर दिया। Put your stuff, all stuff, सीधे टुकी वाली है। मैं बाहर निकल गया। आज तो पूरे घर में घूम घूम कर स्टडी कर रहा है, वरना रोज तो टेबल पर बैठकर आराम से कर लेता था, टेबल पर बुक रख कर। और आज कभी यहाँ कभी वहाँ घूमने ही लग रहा है। जब आप स्लोली स्लोली करोगे तभी तो अच्छा होगा ना। नहीं, थोड़ा सा निकला से। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। पत्ते में कर दिया। कर दिया। दे ऊपर दे कौन सी पार्टी है? पेड़ पार्टी। पेड़ पार्टी क्या होता है? पेड़ पार्टी है। दे ऊपर और नीचे लीफ पार्टी। गुड बॉय। और दे आइसक्रीम। नहीं आज आपको आइसक्रीम नहीं करनी है, बस इतना ही करना है। चलो मैं रख देती हूँ इसको। रख लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अक्षय व्लॉग्स। और आज मैं रेडी हो गई हूँ और नक्श ने भी मेरे साथ की है ट्विनिंग। आज हमने सेम पहना है। हाँ, और आज नक्श के स्कूल में है PTM, तो आज मैं और नक्श जा रहे हैं नक्श के स्कूल में। बाकी हमें लेट भी हो रहा है, पता ही है बच्चे किस तरीके से करते हैं। अभी तो मैं भी लेट हो गया। लेट हो गए ना, चलो तो फिर आप शूज पहनो और चलो। जलेबी क्या नाम बोलो ना फिर। तो वही मैंने बोला था ना। बटरस्कॉच नहीं कुछ नहीं, जो मिलेगा वही। कहाँ है ढोकला? नहीं वो अच्छा ये ढोकला भी चाहिए आपको? चाहिए ढोकला? चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए। ओके चलो ढोकला भी ले लूँगी बस। 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। नक्श की PTM से भी हम आ गए घर, और एक्चुअली टीचर्स ने भी काफ़ी तारीफ़ की है नक्श की, तो आज इसलिए वो कुछ मैंने उससे पूछा, मैं चलो नक्शु आज तो आपको सबने गुड बॉय बोला है, तो आपको आज खाना क्या है? तो आज वो भी अपने खाने पीने की चीज़ें लेके आया है कुछ। ये देखो सॉस मिली है।
सॉस तो हम नहीं खाते ना। हेलो आप। नहीं, मैं भी नहीं खाती आपके सॉस। लिए ठीक है। इसको रोल बोलते हैं। आप खाना चाहते हो? मैं नहीं खाऊंगा तो। ठीक है। मैं मीठा को मैं ढोकला खाऊंगा। ढोकला खाओगे आज? ढोकला निकालूंगा। तब आया था जब हम जा रहे थे। लेकिन आपने उनको हेलो तो बोला ही नहीं। अब वो आपको चाय लेकर आया था। मैं मैया जी के लिए मीठा लेकर जा रहा हूँ। ओके, चलो। मैया जी लो दे, मैं आपके लिए सुप्रीम से दे मीठा लाया हूँ। मैं कम चलो 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 चलो। खाऊंगा। ओके, तो दे कुछ बंगाली स्वीट्स। बंगाली स्वीट्स और दे ढोकला। नक्शु को पसंद है ये चीजें हैं? चलो तो आप खा लो, मैं खिलाऊं आपको? नहीं, मैं खुद खाऊंगी। खुद खा लोगे? ठीक है, तो रोल खा के देखो, पहले बाइट लो। अच्छा है। अब मैं भी खा लेती हूँ कुछ। वैसे कुछ नहीं, आज ये बस हम ऐसे ही बाहर गए थे तो मन किया तो हम कुछ खाने के लिए ले आए। वैसे नक्श तो मना ही कर रहा था, कह रहा था नहीं मम्मा मुझे तो प्यास लगी है, बस पानी दे दो। मैंने सोचा चलो ले ही आते हैं, क्योंकि आज नक्श को मैम ने गुड बॉय बोला था, इसलिए नक्श को मिला है, ये है ना। ये मिठाई दी ढोकला। हाँ, तो मैं भी खा लेती हूँ। एक्चुअली आई एम क्वाइट हैप्पी। और क्या है ना, पेरेंटिंग इज़ रियली अ वेरी टफ जॉब। लेकिन आज नक्श के स्कूल में पेटीएम थी, वहाँ पर गए थे, मैं और नक्श गए थे। तो मतलब टीचर्स ने भी जो हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया तो थोड़ा अच्छा लगा। और एक्चुअली मतलब देखें तो स्कूल्स में भी मतलब जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर हम मेरे लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मेंटल हेल्थ किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और एजुकेशन सिस्टम में अगर आप मोटिवेटेड लर्निंग का कंसेप्ट लेते हो तो वो ही ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज रादर देन फोर्स्ड एजुकेशन अगर आप एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और ये चीज़ मैंने नक्श में देखिए क्योंकि इनके स्कूल में मोस्टली एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें सारी लर्निंग होती है, तो बच्चे जो है बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप भी कर लेते हैं उस हिसाब से। तो अगर मुझे कहता है तो स्कूल भी मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, मतलब मुझे सच में वहाँ जाके वो लगा। और अगर हम भी गए तो लेकिन टीचर्स ने हमारे एफ़र्ट्स जो हैं उनको भी अप्रिशिएट किया तो थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि पेरेंटिंग सच में बहुत मुश्किल है, कई बार तो समझ ही नहीं आता कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। दो कंसेप्ट हैं, कई बोलते हैं अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसको डांट दो। आजकल क्या है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट पेरेंटिंग होती है, आप बच्चों को डांटते भी नहीं हो, ये नहीं हो, कोई ये बोलता है। लेकिन कई बोलते हैं कि डांटने से बच्चा और ज़्यादा करेगा। अब कई बार इन चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब समझ तो मुझे भी नहीं आता, अगर मैं बात करूँ पेरेंटिंग की तो कि मैं ये नहीं कहती हम बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ एक्चुअली में। एक्चुअली ना मैं तो ये चाहती हूँ कि एट दिस एज ना बच्चा खुश रहे। और अब ना थोड़ा, क्योंकि ये वो स्टेज होती है कि वो बिहेव करना सीखते हैं। और अगर हैप्पी है बच्चा हैप्पी है तो उस केस में ना बच्चे का बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं कोई नहीं हूँ जो पेरेंटिंग पे टिप्स दे, क्योंकि यहाँ तक कि जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं बोलती हूँ तो वो कुछ लोगों को वो गलत भी हो सकती है, किसी और के लिए हो सकता है मेरे लिए सही है लेकिन किसी और के लिए वो चीज़ें गलत हों, तो कुछ नहीं बोल सकते। जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं नक्श को डांटती नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो बच्चों को
बोलते ही हैं, ऐसी बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ना बच्चों को डांटती नहीं है, तो इस वजह से जो बच्चा है बहुत ज़्यादा मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा, मेंटली इमोशनली वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनता। उस केस में बच्चा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अगर उसको थोड़ा सा भी कोई डांट रहा है तो उस केस में बच्चा रोने लग जाए। फील रोता है दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन बच्चा फील कर जाता है, ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं। बट आई डोंट नो एक्चुअली ना, मुझसे डांटा भी नहीं जाता। एक बात ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, पर मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ, लेकिन मुझसे डांटा भी नहीं जाता ज़्यादा। अगर मैं उसको डांट देती हूँ तो मुझे ही मतलब ऐसा फील होने लगता है, अरे यार गलत कर दिया, वो तो छोटा सा है, उसको क्या समझ है। ठीक है, अगर वो भी कोई गलती कर रहा है तो एक्चुअल में वो गलती हमारी है कि कि वो वो चीज़ें सीख रहा है, तो मैं तो डांट भी नहीं पाती हूँ। बट बाकी आज मैं थोड़ा खुश हूँ कि हाँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे ये लगा था कि कहीं ज़्यादा छोटा तो नहीं है ये, हमने कुछ ज़्यादा जल्दी तो एडमिशन नहीं करा दिया। लेकिन अब जो देखती हूँ ये ईज़िली जितनी चीज़ें कर लेता है और बहुत मतलब ठीक है, तो फिर सही लगा कि हाँ ठीक है, एज अप्रोप्रिएट ही हमने डिसीज़न लिया है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस। और नक्श को बिजी करना सबसे बड़ा काम है। जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना, ये सारी जगह रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, हाँ, मैं जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना उस दिन तो बस हमें लगता है कि इसको किस तरीके से बिजी रखना जाए, बहुत मुश्किल होता है। अब आज भी इसको कुछ कलरिंग एक्टिविटी मैंने दी है, वही कर रहा है। पेरेंटिंग इज अ रियली टफ जॉब। देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा है ये तो। हेलो गाइज, राम राम एंड वेलकम बैक टू अक्षी व्लॉग। और आज हम चले सब्जी भाजी लेने, और ये रहा हमारा शैतान बच्चा। मैं शैतान नहीं हूँ। ये है शैतान बच्चा। मैं शैतान नहीं हूँ। आप शैतान तो बहुत हो। नहीं हूँ। नहीं हो। हेलो। और सब्जी भाजी लेने तो आए हैं। ये क्या कर रहे हो आप? और इसकी चल रही है मस्ती, और सब्जी भाजी लेने। अब फोटोग्राफर हो। मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से मैं ब्लॉगर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, पता नहीं मुझे क्या क्या बना देता है, कभी मुझे शेफ बना देता है। बाकी सब्जी भाजी लेने आए हैं। लेकिन आज मैं अक्षत से बोल भी रही थी कि हम लोग आपके साथ क्यों आते हैं, सिर्फ गाड़ी में कंपनी देने के लिए? क्यों, सब्जी तो ऑब्वियस सी बात है अक्षत ही लेके आते हैं हर बारी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इन सब चीज़ों की उनको ज़्यादा समझ है। और नक्श के साथ में वही है, इसको पिछली बार लेकर गई थी तो इसने सारे उसके रिवीजन भी कर लिए थे। लेकिन आज ये भी है, थोड़ी हवा भी चल रही है, तो वो अक्षत बोले कि आप दोनों बैठो गाड़ी में, मैं ही ले आता हूँ। वैसे आज हमारा था प्लान तो बाहर जाने का, लेकिन नहीं गए हम। नहीं गए हम, गाड़ी से थे, तो गाड़ी में थे। गाड़ी में थे नहीं, आप गाड़ी में हो। थे होता है। थे कैसे हो सकता है? थी गाड़ी में थी, गाड़ी में थी। आप गाड़ी में थी? नहीं, आप थे। अच्छा, ओके ओके। और एक छोटा सा बच्चा ना मुझको बहुत परेशान कर रहा है। नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? वैसे प्यार तो नक्श मुझे बहुत करता है ना? आपको आपसे प्यार भी करता हूँ। ऐसे वाला करते हो? आप तो अच्छे आपके बाल तो ऐसे लगते हो अच्छे।
ये आजकल मेरी स्टाइलिंग भी करने लगा है। नक्श एक बार यहाँ आना मेरे पास, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हो जाते हैं। आजकल इसका सबसे बड़ा क्रेज है, ये मेरी 2 चोटी करना चाहता है। अब इसने एक बुक में देखा तो उसमें एक गर्ल थी, उसने 2 जो क्या था, मम्मा आप भी ना ऐसे ऐसे 2 चोटियाँ करना। आजकल इसका ये क्रेज बहुत ज्यादा हो गया। मैं बेटा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। होती है, हो तो सकती है लेकिन नहीं करना, ठीक है? अरे को पटाखे छूट रही है। पटाखे छूट रहे हैं, ठीक है भैया। नक्श आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा। कितना सारा बताओ तो। इतना बड़ा। और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सबसे ज्यादा और हाँ। मामा और पापा जी को। मम्मा और पापा जी को। अच्छा भाई। और खुद को। और खुद को? वो तो आप अपने आप को तो आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मुझे पता है। अपने खुद को तो इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो V for van। V for van। देखो हाँ V for van है। दे हाँ भाई गाड़ी ओके। लग रही है। गाड़ी लग रही है। वैन नहीं लग रही तो वैन नहीं। क्या? वो क्या है वो वो? अच्छा आजकल इसको एक वो गाड़ी है। बहुत, हाँ गाड़ी गाड़ी है, है। उसको बहुत एक बस शौक है कह सकते हैं कि सारी अपनी जो स्टडी होती है उसका रिवीजन करने का। तो जो भी इसके स्कूल में होता है, अगर इसको कोई भी अल्फाबेट आता है तो उससे रिलेटेड जो है ये वी, एक एक्चुअली पीछे एक वैन थी तो कहना मम्मा V फॉर वैन। कोई भी चीजें आजकल ये अल्फाबेट वाइज बात भी करने लग गया। कहता है मम्मा K फॉर खाना दे दो। दे वैन है। दे ये तो कार है बेटा, ये तो C फॉर कार है। C for car। हाँ। और वैन का है। वैन अभी यहाँ नहीं है, थी गई वैन तो। हाँ। ये है पर अच्छी चीज भी है ये, एक्चुअली ना सारी चीजें प्रैक्टिकली करता है। अगर जो भी इसने स्कूल में सीखता है तो वो घर पे, और सबसे अच्छी बात इसकी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप करता है, लेकिन कभी कभी ये मुझे पागल भी बना देता है। ये भी गाड़ी है। हाँ अब ये देखो, और कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। सिर्फ जब इसको नींद आती है सिर्फ उस टाइम सोता है, कभी कभी तो बस पूछो ही मत। आज हम चाप ढूंढते ढूंढते एक बहुत राउंड लगा के आ गए। एक शॉप थी वहाँ पे तो आज नहीं कुछ मिला, तो अभी एक दूसरी जगह और आए हैं। देखो अक्षत गए हैं चेक करने, कहते देखता हूँ अगर कुछ मिल जाता है तो चाप। आज बहुत मन कर रहा था एक्चुअली, और नक्श का भी मन कर रहा है चाप खाने का। वो बात अलग है कि इसको 1 या 2 बाइट से ज़्यादा खाना नहीं, ये तो खाता भी नहीं ज़्यादा चाप। लेकिन जब बोल दिया ना मैंने कि आज चाप खाते हैं तो इसको ये हो जाता है कि हाँ अब तो चाप खानी है। देख गए आप पार्टी खाए? आ रहे हैं अभी। मुझे दिख रहे नहीं। आज मैंने सबके घर देखे थे। सबके घर देखे थे? एक किस स्वास्तिक के, एक देव के, एक मानविक के। एक्चुअली इसके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं तो उनका जो घर है वो बताते हुए आ रहा था ये आज रास्ते में, क्योंकि जो स्कूल बस से आता है तो जैसे उनको ड्रॉप करते हैं इससे पहले जिनको भी, तो उनके सबके घर बताते हैं। सबके घर इसको याद है कि कौन कौन से सोसाइटी में किसका घर है ना नक्श? पता है ना आपको सबका? सोसाइटी में जो मानविक का घर है ना। मानविक का घर है सोसाइटी में। अच्छा अच्छी बात है भाई। नक्श अब हमारी क्या आ रही है? चाप चापाटी मेरी और नक्शू की चापाटी। मेरी और मामा की चपाटी। चौपाटी नहीं चापाटी। चपाटी। मैंने भी अक्षत को अक्ष बोल दिया ना। इन दोनों का बड़ा कंफ्यूजन है, कभी इसको अक्षत बोलती हूँ, कभी अक्षत को नक्श बोलती हूँ, और कभी कभी मैं अक्षत को नक्षत बोल देती हूँ।
ये दो बच्चों ने बताओ। हाँ, अक्षत भी कभी कभी बच्चों वाले हरकतें करते हैं और मैं भी करता हूँ कभी कभी तो। आप तो बच्चे ही बने रहते हो। और देखो दी 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 और दी 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 हाँ, दी 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 अक्षत गए हैं दी दी अक्षत गए हैं चाप पैक कराने के लिए, कर रहे हैं अक्षत का वेट। पता नहीं आज चाप खाने की बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी, मतलब आज नहीं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि हाँ चाप खाते हैं। फिर आज एक लेकिन नई जगह की ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या हालत होगी हमारे टमी की। देखो क्या काऊ बम काऊ बम बम क्या होता है? बोला ये तो काऊ बोला मिस्टर बोला है। अच्छा बोला दे नंदी है। हाँ नंदी है भाई तो मिस्टर बोल रहा क्या ये। हाँ वो हाँ है। फाइनली हम आ गए हैं घर, सब्जी वब्जी ले आए, आज जाकर फ्रूट हो गया। काफ़ी दिन से हम लोग मार्केट में नहीं गए थे, आज ही लेके आए। और इनके लिए आज मैं चाप लेके आया। अरे फिनिश कर दिया आप लोगों ने पूरा? इन दोनों ने तो पूरा फिनिश भी कर दिया। देखो लास्ट पीस है। अरे बाबा, तो आपने तो मना किया था ना कि आपको तो खाना ही नहीं है। मुझे नहीं खाना था, मैं देख रहा था अभी तक मैं आए थे 3 दिन फिनिश भी हो गया पूरा। कैसा लगा? टेस्ट कैसा है इस वाले का? अच्छा ओके गुड। नक्श आपको कैसा लगा? नक्श को मिर्ची लगी। आज इन लोगों का मन था कि हमें चाप खानी, और चाप लेने के लिए मैं गया भी था, बट फर्स्ट टाइम इस एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आसपास में मिलती नहीं है इतनी अच्छी। गुड़गांव में तो हम लोगों को 1-2 जगह हम लोगों ने देखी है कि चाप अच्छी मिल जाती है। हम पहले जहाँ से लाते थे उसका जो शेफ़ है वो चेंज हो गया, तो इसलिए इतना अच्छे क्वालिटी वो लोग नहीं बना पाते हैं अभी। तो अभी हमने नए बंदे से ट्राई किया। फाइनली काफ़ी सारी ग्रोसरी और लेके आए हम लोग, और वेजिटेबल फ्रूट्स भी ले आए हैं। अब इनको रखना है, तो भी एक काम है, कर लेते हैं। लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी तरह मस्ती करते रहिए, क्यों ना? बाय और इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नक्शु की मस्ती देखते रहें। बाय बाय।